इफ्तार की बहार है, वही इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत भी तेज है। आज राजधानी पटना में दो दावतें इफ्तार एक साथ है। एक है आरजेडी की तो दूसरी केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की। आरजेडी की इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर हो रही है, जिसमें लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे। उधर रामविलास पासवान के घर एनडीए का कुनबा जुटा। यहां इफ्तार की दावत में नीतीश कुमार टोपी पहने नजर आए। नीतीश को के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आए। एक दिन पहले यानी रविवार को प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर रोजेदारों के लिए पार्टी दी थी, लेकिन मुस्लिम संगठनों के विरोध के कारण चर्चा में रहा। हालांकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इफ्तार में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। रमजान में इफ्तार का आयोजन आम बात है, लेकिन बिहार में रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। तभी तो अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए या यूं कहे कि लुभाने के लिए सिवाय बीजेपी के हर सियासी दल दावत इफ्तार का सहारा ले रही है। सोमवार को राजधानी पटना में एक नहीं बल्कि दो दावत इफ्तार का आयोजन हुआ। एक आरजेडी की तो वहीं दूसरी एलजेपी आर की। पहली तस्वीर है मुसलमानों के झंडाबरदार लालू राबड़ी की पार्टी आरजेडी की इफ्तार पार्टी की। हालांकि पार्टी लालू राबड़ी या फिर तेजस्वी के आवास पर आयोजित नहीं हुई, बल्कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी, जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू यादव पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी के साथ इफ्तार में शामिल हुए। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरों ने भी आरजेडी के दावत इफ्तार में शिरकत की। वहीं दावत इफ्तार की दूसरी तस्वीर है एलजेपी रामविलास सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। चिराग के इफ्तार पार्टी में भी कई मुस्लिम नेताओं ने शिरकत की। वहीं एनडीए के नेता भी शामिल हुए। नीतीश और चिराग के दावत इफ्तार का विरोध। लालू राबड़ी और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से पहले रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास पर दावत इफ्तार दिया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री जमा खान ने शिरकत की। जमा खान सीएम नीतीश कुमार की करीबी मानी जाती है, साथ ही जेडीयू का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा है। लेकिन सुशासन बाबू के दावत इफ्तार से प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेताओं सहित धर्मगुरुओं ने दूरी बनाए रखी। आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठनों ने मुसलमान नेताओं सहित आम रोजेदारों से अपील की थी कि वो सीएम नीतीश कुमार सहित एलजेपी आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाए रखे। वजह की कहानी सुनिए। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास की जुबानी। मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का जितना एहसान इस कौम पे है, बिहार के मुसलमानों पे, आज तक किसी ने कैसे। सब लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश जी समर्थन, ये किसी के मजहब से जुड़ा मसला आ रहा है ना, सेंटीमेंट से जुड़ा मसला आ रहा है। ये हम चुप हो जाएंगे, हम 100 आदमी के लेके जाएंगे, लेकिन आम परसेप्शन ये गलत ना बने। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं बहुत ऑनेस्टली बोला, इसमें किसी की बात नहीं। वहीं जेडीयू एमएलसी और वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता गुलाम गौस शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास से इत्तेफाक नहीं रखते। गुलाम गौस ने दो टुक कहा कि मुस्लिम तंजीम पूरी तरह बिका हुआ है, जिनको विरोध करना है वो करते रहे। मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, उतना काम किसी नेता ने नहीं किया। जो मजहब के ठेकेदार बने हैं वो सियासी दुकानदार हैं, अपना अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का पैगाम देता है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। अभी कोई नई बात नहीं है कि आज हो रहा है। जिनको विरोध करना है करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और नीतीश कुमार ने जितना मुस्लिम समाज के लिए काम किया, उसके हित में काम किया है, चाहे जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो,
चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे जो ये क्या कहते हैं प्रोत्साहन राशि हो, हुनर हो, ट्रिब्यूनल हो, कौन किया? इसके पहले कोई किया था क्या? तो दावते इफ्तार पर चुनावी साल में जमकर सियासत हो रही है। अब एक नजर डालते हैं कौन कौन से मुस्लिम संगठनों ने सुशासन बाबू और चिराग पासवान के दावते इफ्तार का बहिष्कार किया या यूं कहें दूरी बना ली। दावते इफ्तार का बहिष्कार इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानका मोजीबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा-ए हिंद, खानका रहमानी। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से नाराज क्यों है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। जेडीयू और एलजेपीआर एनडीए के पार्टनर्स हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार में भी शामिल है। पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी बिल है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, जिसका संसद में और संसद के बाहर भी नीतीश की पार्टी जेडीयू और चिराग की पार्टी एलजेपीआर ने खुलकर समर्थन किया। ये जगजाहिर है कि मुस्लिम संगठनों को नया वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मंजूर नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और चिराग के इफ्तार पार्टी का न सिर्फ बहिष्कार किया, बहिष्कार करने की अपील की, बल्कि इफ्तार पार्टी से दूरी भी बनाकर रखी। यही वजह है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और चिराग के इफ्तार पार्टी के बहिष्कार की न सिर्फ अपील की, बल्कि इफ्तार पार्टी से दूरी भी बनाकर रखी। पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।